हाँ, जो आपको देव दिखाई दिया, देवता, हाँ होगा कोई। लेकिन आपने ये कहा कि जो बता रहे कि ढेर सारे शेर हैं। हाँ। और वो बड़ा भी होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ऐसा बोलिए, बड़ा है। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। हाँ। तो वो विराट रूप होता है, विराट रूप, उसमें कई सिर दिखाई देते हैं। विराट यानी बहुत बड़ा। हाँ हाँ हाँ। तो उसका स्थान यही है। स्थान यानी जब कंठ चक्र लगभग खुलने वाला होता है या खुल जाता है तब वो दिखाई देता है। और इसके आगे जब साधक बहुत आगे जाता है तो फिर हिरण्यगर्भ दिखाई देता है। हिरण्यगर्भ जो ब्रह्मा का ही दूसरा स्वरूप है। और फिर इसके आगे तो फिर बहुत आगे है, फिर वो तो सगुण ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। विराट स्वरूप। आपने गीता क्या कहना चाहिए, महाभारत देखी है जो टीवी वगैरह में चलती। तो कृष्ण विराट स्वरूप जो महाभारत काल में जब वो नहीं बड़े हो जाते दिखते, बस ऐसे ही समझ लो। विराट, विराट यानी बहुत बड़ा फैलाव, वो स्वरूप दिख रहा है। सब अच्छा है, यानी अनुभव अच्छे आ रहे हैं आपको हैं। हाँ, और जिसे हम कहें शास्त्रीय, कहीं न कहीं ये शास्त्रीय का मतलब कहीं न कहीं ये जो योगियों के द्वारा बताया गया, लिखा गया, जो प्रमाणिक हैं, ऐसे अनुभव मिलते हैं। आपने कहा कि एक शरीर है, मैं हूँ, एक शरीर बाहर निकल रहा है, वो आपका सूक्ष्म शरीर है। आप कह भी रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर ऐसा है, कैसा तेज से बना हुआ, ऐसा कुछ कहा ना। हाँ हाँ हाँ, लाइट से बना हुआ। लाइट, हाँ वही लाइट से बना हुआ सूक्ष्म शरीर। लाइट यानी सूक्ष्म पदार्थों से, सूक्ष्म पंचभूत से बना होता है। जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही प्रकाशित होता है, इसलिए वो दिख रहा है कि लाइट से बना हुआ। और बात भी सही है, जो आप कह रहे हैं कि दूर हो रहा है, वो एक बहुत अच्छी बात है। आप वो मतलब धीरे आगे की गति कर रहा है, लेकिन आप जो सोच रहे हैं अंदर आ जाए, नहीं सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए अंदर आ जाए। वो तो जितना दूर चलेगा अपनी उसकी गति और फैलाव और आगे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे आप अंदर जा रहे हैं ना, ऐसे वो दिख रहा है कि वो बाहर निकल, वो अंदर की चीज़ है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़, आपका ही सूक्ष्म शरीर आपको दिख रहा है। और आपको जितना मैं पुकार रहा हूँ वो उतना ही बाहर जा रहा है, उतना दूर जा रहा है। हाँ हाँ, वो दूर जाएगा क्योंकि आप उतने अंतर्मुखी हो रहे हैं, गहराई में जा रहे हैं, सूक्ष्मता में जा रहे हैं। ठीक है ना, ये तो इसलिए वो उसमें दिखाई दे रहा है, वो आगे की गति कर रहा है। गति करनी भी चाहिए। एक समय ऐसा आएगा कि वो इतना दूर जाएगा, इतना दूर, फिर लगेगा आकाश में ऊपर 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 तीर की तरह भागेगा। हाँ, बहुत अच्छे अनुभव हैं आपको। तो लिखा नहीं, ठीक है, वैसे हिंदी आप बोलते हैं, समझ में आ रही है। चलो, हिंदी लिख लेते, नहीं लिख पाते, समझ लेते, पढ़ लेते, लेकिन लिख नहीं पाते। अच्छा, लिख नहीं पाते, चलो कोई बात नहीं। तो आपके अनुभव तो हमें बहुत अच्छे लगे। साधना करते रहिए, बराबर करते रहिए। हाँ, साधना तो कर रहा हूँ गुरुजी। अब मैं देख रहा हूँ ध्यान में मेरा ये शरीर कोई मालूम नहीं होता है, ये सहस्रार छोड़ के और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, ऊपरी हिस्सा दिखता होगा, सहस्रार नहीं, ऊपरी हिस्सा हाँ दिख रहा होता है। इसका मतलब है आपका प्राणवायु जहाँ पर ठहरा हुआ, प्राणवायु और मन जहाँ पर ठहरा हुआ, तो ध्यान की गहराई में ऐसा लगता है जैसे मान लो यहाँ तक आ गया, ब्रह्मरंध्र के नीचे तक प्राण और मन आके ठहर गया। हाँ। समाधि अवस्था में आपको समाधि लगती। ये जो अनुभव आ रहे हैं ये समाधि अवस्था के हैं ये सारे, क्योंकि यहाँ से ऊपर आप जाते हैं ना, कंठ चक्र से ऊपर जाते हैं, तो ये समाधि अवस्था का। तो जहाँ रहता है तो वहीं की अवस्था दिखाई देती। तो निचला भाग, शरीर का निचला भाग, इसकी अनुभूति ही नहीं होती, ये लगता है कि ये है ही नहीं। समझ रहे मेरी हिंदी? निचला भाग है ही नहीं, आप यहीं पर है, वो ऐसा अनुभूति होती, बस आप यहीं पर हैं और नहीं है कहीं पे। निचला भाग कुछ भी नहीं। एक बहुत अच्छी चीज़ और सही भी है। आपको ये जो अनुभव आए, अनुभूति हुई, बिल्कुल सही, जिसे सटीक कहें जी।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.